आज अलवर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी के आयोजन में, जिसका उद्देश्य है प्रोजेक्ट शक्ति, मंच पर आसीन बहुत ही ऊर्जावान, मेहनती, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक बार जोरदार तालियां अध्यक्ष महोदय के लिए, टीकाराम जूली साहब के लिए, और मंच पे आसीन वाइस प्रेसिडेंट सम्माननीय विजेंद्र सिंह जी, राजेंद्र व्यास जी, योगेश मिश्रा जी, प्रवक्ता सम्माननीय संजीव पारेठ साहब, मंच के सामने विराजमान जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, ब्लॉक अध्यक्षगण और सेक्टर अध्यक्षगण। मैं आप लोगों को एक निवेदन करने के लिए आया हूं। वैसे आप बहुत समझदार लोग हैं। अलवर जिले ने राजस्थान में नहीं पूरे देश में नाम किया है। 1 फरवरी को जो रिजल्ट आया उसमें लगभग 2 लाख मतों से आपने लोकसभा में आपके प्रत्याशी को जिताकर भेजा। उसके लिए आप लोगों की पहचान बनी है, और ऐसी पहचान बनी है कि अगर कांग्रेस कहीं मजबूत है तो वह अलवर जिले में है। और अलवर जिला सिंह द्वार है राजस्थान का। जब दिल्ली से कोई नेता आते हैं तो पहले अलवर की जलवायु में से होकर गुजरते हैं, फिर जयपुर पहुंचते हैं राजधानी में। आपकी आबोहवा अच्छी है। मैं और आपके यहाँ के नेता है वो भी बहुत संघर्षशील है, पूरे देश में मेहनत करते हैं पवन साहब, और हर कार्यक्रम उनके निर्देशन पर यहाँ आयोजित किया जाता है। मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट शक्ति राहुल गांधी जी के आह्वान पर निर्देशित है, और प्रोजेक्ट शक्ति में जो मोबाइल नंबर है 7045003900, इस पर जो मतदाता क्रमांक है किसी भी व्यक्ति का, उसका स्वयं का जो मोबाइल हो, उस पर इस नंबर पे मतदाता क्रमांक डायल करके मैसेज करना होगा। और मैं कहता हूं कि जो मेहनती आदमी है, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा है, पारेठ साहब ने कहा है, अध्यक्ष जी ने कहा है कि किसी के नेतृत्व में अगर वो काम हो रहा है, मान लीजिए जोशी जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो जोशी जी मेहनत कर रहे हैं, तो पहले तो अमुक व्यक्ति जो मतदाता है, जिसका मतदाता पहचान पत्र है, उसका नंबर उस नंबर पे डायल होगा, और बाद में जोशी जी का मोबाइल नंबर नीचे डायल करके 7045003900 नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा। ये नंबर राहुल गांधी जी की वेबसाइट से जुड़ा हुआ है, और उनकी इच्छा है कि जो आम आदमी है, वो कार्यकर्ता है, जो मुझसे मिल नहीं पाया, कभी अपने दिल की बात मुझसे शेयर करना चाहता है, तो इस वेबसाइट के जरिए, इस नंबर के जरिए मुझसे जुड़ सकता है। तो जैसा कि हमारा आला कमान, क्योंकि हमारी विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी हुई है, और प्रोजेक्ट शक्ति को गति देने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा हर जिले में ऐसी मीटिंगों का आयोजन किया गया है। और निर्देश यह है, अब मैं तो इतनी कठोर बात कह नहीं पाता, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने कह दी कि जो सेक्टर अध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष, अगर वहाँ 200 व्यक्ति से कम सदस्य शक्ति प्रोजेक्ट से जोड़े जाएंगे तो हो सकता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी की जा सके, क्योंकि ये ऊपर से निर्देश है, मेरे निर्देश नहीं है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश है जरिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी को। और आप लोगों ने देखा है, मेहनत की है, लोकसभा का रिजल्ट दिया है। आने वाले 3-4 महीनों के बाद में विधानसभा के चुनाव है। आप लोग ताकत है इस मंच की। जिला अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, लेकिन उनकी भुजा, उनकी मसल पावर आप लोग हैं, और आप लोगों को मेहनत करनी है, मुझे पता है, क्योंकि हमें तो शर्मिंदगी महसूस है। हमारे जयपुर में ना कोई एमएलए ना एमपी है, लेकिन आप लोगों की छाती चौड़ी हो गई इस समय। बीजेपी वाले आपके सामने टिकते नहीं है, जब बात होती है तो आप दाढ़ पे और शेर की तरह, भाई हमने लोकसभा जिताई है। तो ये गर्व की बात है, और हमें भी गर्व है कि
हम जैसे लोगों को आपके साथ में जुड़ने का मौका मिला है, आपके साथ काम करने का मौका मिला है। जिस प्रकार परिवार के सभी सदस्य अनुशासन में रहते हैं, भाई योगेश जी हमारे भाई है, परिवार के मेंबर हैं, लेकिन योगेश जी सभी ने अपने बदन पर कपड़े पहन रखे हैं, और अपने बदन से आदमी कपड़ा हर जगह नहीं उतारता है, उसकी भी कोई जगह होती है। ऐसे बात करने की जगह और जरिया और अनुशासन होता है। आपको पता होगा अभी मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है पूरे राजस्थान में। कई जगह ऐसे मौके मिले हैं जहां लोग शक्ति प्रदर्शन के बहाने एक दूसरे की जलेस की भावना निकाल रहे हैं। स्ट्रिक्टली निर्देश दिए हैं कि अगर कोई अनुशासन करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश जिला कांग्रेस कमेटी को दिए जाएंगे। तो आप लोग भविष्य में ध्यान रखें, कभी भी कहीं पर भी मीटिंग हो, क्योंकि चुनाव निकट समय में है और मीडिया को चाहिए मसाला। आपने 99 अच्छे काम किए हैं, इस चीज को कोई नहीं जानेगा, और 1% कोई बात अगर ऊंची नीची होती है घर में तो उसकी बुराई बहुत जल्दी फैलती है आग की तरह। तो आप अनुशासन का ध्यान रखें। मैं समझता हूं आप लोग बहुत बुलंद हौसले वाले लोग हैं, और आगामी विधानसभा चुनाव में अलवर जिले में विधानसभा के टिकट देने का काम आला कमान का है। अब टिकट किसको मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो एक अलग सब्जेक्ट है, क्योंकि अपना काम है पार्टी को मजबूत करने का, लोगों को जोड़ने का। हम चाय पे की खड़ी पे बैठते हैं, बस में जाते हैं, मोहल्ले में बैठते हैं, कई दो व्यक्ति हमसे मिलते हैं, बात चलती है भाजपा बनाम कांग्रेस की, तो वहां आपको लाठी से नहीं लड़ना पड़ता, जबान से लड़ना पड़ता है, शब्दों से लड़ना पड़ता है। और वहां अगर आपको पार्टी की रीति नीतियों के बारे में पता हो, भाजपा की कमजोरी के बारे में पता हो, भाजपा के जो लोग जिस प्रकार झूठे वादे उन्होंने किए और राज हथियाया, उन मुद्दों को आप बताओगे, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी का जो व्यक्ति है वो आपके सामने टिक नहीं सकता है और आगे टिकेगा भी नहीं। और आने वाली 7 तारीख को बानसूर और थानागाजी, क्योंकि 8 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यक्रम जो थे मेरा बूथ मेरा गौरव वो आयोजित किए जा चुके हैं। अलवर जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र बानसूर, थानागाजी और कठुमर इससे वंचित रही है। तो बानसूर और थानागाजी का कार्यक्रम जो है वो 7 तारीख को है, अध्यक्ष जी ने तय कर दिया है, और हमने दिल्ली भी सूचित कर दिया। जो हमारे सह प्रभारी देवेंद्र यादव साहब है जरिए पवार साहब के, कठुमर का 8 तारीख को है। तो वहाँ आप लोगों को पहुँचना है, आप जिले की ताकत है और कार्यक्रम को गति प्रदान करनी है। मैंने जो बात कही है, क्योंकि मैं एक कड़ी हूँ आप लोगों के बीच में, आप लोगों के परिवार का सदस्य हूँ, मुझे जो निर्देश मिलता है, डाकिया जाता है और डाक लेकर कोई बात कहता है, तो मेरा काम एक डाकिए का काम है। मैं आपके बीच में आता हूँ, कोई बात कहता हूँ, लेकिन मजबूती भी मिलती है मुझे, क्योंकि अगर कमजोर व्यक्तियों के साथ में काम करने का मौका मिलता है तो व्यक्ति कमजोर हो जाता है, और शेरों के साथ काम करने का मौका मिलता है तो व्यक्ति शेरदुल हो जाता है। मुझे गर्व है, मुझे नाज है कि ऐसी जिला कांग्रेस कमेटी अलवर की बड़ी मजबूत कमेटी है। मुझे भी सचिन पायलट के साथ में, पवार साहब के साथ में, अविनाश पांडे के साथ में कई जिलों में, कई विधानसभाओं में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम में जाने का मौका मिला, और मुझे कहीं बोलने का अवसर मिला तो मैंने यही बात कही और धाड़ के कही कि साहब मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम अलवर जिले से शुरू हुआ था और पूरे राज्य में लागू हुआ है। तो लोग इस बात के लिए अलवर जिले की मिसाल को मानते हैं, और इसका ही मिसाल ये रहे कि अलवर के साथ साथ मांडलगढ़ और अजमेर जैसी लोकसभा सीट भी मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत हम इसको श्रेय देते हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि हम बूथ का गौरव, हमारा कार्यकर्ता जो बूथ पर काम करता है वो हमारा गौरव है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है।
हमारा गर्व है और हमारी ताकत है। मैं एक बार आप लोगों का सम्मान करता हूँ। समय बहुत कम है, समय का पता नहीं चल पाता। 4 माह बाद में चुनाव है, लेकिन आप कहेंगे कि साहब 4 महीने, जब 4 महीने में 24 घंटे में 12 घंटे की तो रात ही बीत गई, तो हमें तो 2 महीने मानो। आप रात को तो काम ही नहीं करना, तो कुल मिला के आपको बहुत अच्छा काम करना। देखो, अपना एमएलए बनेगा, अपनी सरकार बनेगी, तो आप खुद एमएलए रहेंगे और खुद की सरकार रहेगी। कभी कभी ये होता है कि पार्टी के अंदर आपके यहाँ हजारों नेता है अलवर जिले में, और कुछ शीर्ष नेता है। अगर वो छोटे नेता आपकी बात नहीं सुनते तो भंवर साहब ऐसे इंसान है कि वो जो चाय की थड़ी वाला है, दिहाड़ी वाला मजदूर है, उसकी बात भी बहुत गहराई से सुनते हैं। आप उनको अपनी बात बताओ ना। आप जिला अध्यक्ष को भी मत बताओ, हमें भी मत बताओ, भंवर साहब को बताओ, सचिन पायलट साहब को बताओ। ये सब लोग आपसे मिलते रहते हैं, लेकिन ऐसी बात कभी मीडिया के सामने और सबके सामने नहीं बतानी। कोई अगर गिला शिकवा हो तो अकेले में आप या तो अध्यक्ष जी को बताओ या फिर सीनियर लीडरशिप को आप ये बात बताया करो। आगे से इस बात का ध्यान रहे, हम अनुशासन का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि अनुशासन एक बहुत बड़ा नियम होता है काम करने का। हमें अच्छा काम करना है, अच्छा नाम करना है। हमारी पार्टी जब से हारी है 16% मत थे। माननीय अध्यक्ष साहब, जब लोकसभा में हमें जो मत मिले थे 16% मत हमें मिला था, और बाकी मत जो भी वोट परसेंटेज डला था वो हमें नहीं मिला। लेकिन आज वो बढ़कर 46% हो चुका है, 46%। अब केवल 5% मत हमें और अर्जित करना है, जबकि अलवर में तो है वो, दूसरी जगह नहीं है, और आपको उसको बरकरार रखना है। तो हमें 5% मत हासिल करने हैं, फिर हम भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ देंगे और हमारी यहाँ सरकार बनेगी। मुझे पूरा यकीन है सरकार अपनी जरूर बनेगी, लेकिन एट लास्ट तक हमें हमारी जो शक्ति है, जो एनर्जी है, उसको बनाए रखनी है। आप बड़े जाबाज सिपाही हैं, और यहाँ पर बैठे हैं हमारे सम्माननीय बारेट साहब, हमेशा शेरो शायरी कहते रहते हैं। मुझे भी 2 लाइनें कहीं कहीं याद आ जाती हैं, तो मैं भी 2 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि तुम ना हो उदास, तुम ना हो उदास, वो मंजर भी आएगा। अरे प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, तुझे एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्योंकि मन के हारे हार है और मन के हारे मन के जीते जीत। अगर मन में अपन ने सोच लिया कि जीतेंगे तो जरूर जीतेंगे, और मन मायूस होता तो आदमी कभी जीत नहीं सकता। इसलिए इस जिगर को हमेशा मजबूत रखें। ये किसी दुकान पर नहीं मिलता है कि जाकर खरीद लो, इतने रुपए किलो है। अलवर वाले शेर दिल है, क्योंकि सरिस्का है, और सरिस्का में शेर पाए जाते हैं, ये सब जानते हैं। पूरे देश से लोग देखने के लिए आते हैं, तो शेरों के साए में रह के हमारे अलवर की कांग्रेस के सिपाही भी शेर है। एक बार सभी को सलाम, जय हिंद, जय कांग्रेस।